अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गजा पर इसराइली हमलों में 28 हलाक। अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन जंगबंदी के लिए मगरबी एशिया के लिए हुए रवाना। नमाज बाजमात ना पढ़ने पर तनख्वाह काट दी जाएगी, तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दिया बयान। रेप और कत्ल वाक़ये के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज है जारी। अब 2 साल की बच्ची भी महफूज नहीं रही। जोधपुर में दरिंदगी की एक इंतहा का वाक़या आया पेश। राज्यसभा ज़मीनी इंतखाबात कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी ने तेलंगाना से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान एक इसराइली हमले में 28 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने यह हमला हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब गजा में किया। सैयद के हुकाम ने इत्तला दी। दर असना अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जंगबंदी के मुआहदे की सालसी के लिए इतवार को मगरबी एशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी सालिस मुल्क मिस्र और कतर दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद मुआहदा करने के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी और इसराइली हुकाम ने मुआहदे की उम्मीद जाहिर की है, लेकिन हमास ने इशारा दिया है कि वो लड़ाई जारी रखेगा। जंगबंदी की तजवीज़ में 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमल का मुतालबा किया गया है, जिसके तहत हमास 7 अक्टूबर के हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद को रिहा करेगा। बदले में इसराइल गजा से अपनी फौजों का इनखला करेगा और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुकामी सैयद के हुक्काम के मुताबिक सालसों के जंग के खात्मे की उम्मीद है, जिसमें 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गजा के 23 लाख से ज्यादा बाशिंदों में से ज्यादातर बेघर हो चुके हैं और वहां एक इंसानी तबाही का मंजर है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने नसीहत के बावजूद बाजमात नमाज पढ़ने में शरीक ना होने मुलाजिमीन के लिए मुख्तलिफ सजाओं का ऐलान कर दिया है। मीडिया को इंटरव्यू में तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि जो मुलाजिमीन नमाज अदा नहीं करेंगे उन्हें पहले नसीहत की जाएगी, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो मुलाजिमत की जगह तब्दील कर दी जाएगी या ओहदे में तंजीली कर दी जाएगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद बताया कि उन सजाओं के अलावा बाजमात नमाज ना पढ़ने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी कटौती भी की जाएगी। तर्जुमान तालिबान ने मुल्क में शरई कवानीन और सजाओं की निफाज के अज़म का भी इजहार किया और मरकजी बैंक के मुनजमिद असासाजात की वजह से हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात का जिक्र भी किया। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात में नुमाया बेहतरी आई है, माशियत भी दुरुस्त सिमत में रवा दवा है, बरामदात में इजाफा हुआ और मुल्क की मजमूई सूरत हाल बहुत अच्छी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इंटरव्यू अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने बच्चों को राखी भी बांधी और उनसे बातें भी की। इस दौरान वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कलाई राखी से भरी हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने हमवतनों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद भी दी। एक लड़की ने पीएम मोदी को बहुत ही खास राखी बांधी। इस राखी में एक खुसूसी पैगाम के साथ तस्वीर भी थी। दरअसल इस राखी पर पीएम मोदी की आंजिहाना माँ की तस्वीर थी और इस पर माँ के नाम एक दरख्त का पैगाम लिखा हुआ था। याद रहे कि पीएम मोदी ने हाल ही में माँ के नाम पर एक दरख्त मुहिम शुरू की है, जिस पर उन्होंने हर शख्स से एक दरख्त लगाकर माँ और जमीन का एहतराम करने की अपील की है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी अक्सर समाज के मुख्तलिफ शोबों के ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और उनके मसाइल को जानने की कोशिश भी करते हैं। मसलन रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाने वाले कूलियों से उन्होंने मुलाकात की, ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा से भी अचानक उन्होंने मुलाकात की। ताज़ा मुलाकात उन्होंने एक कैब ड्राइवर से की है। वीडियो में कैब ड्राइवर राहुल गांधी को बताता नजर आ रहा है कि वो 5 साल से कैब चला रहा है। वो कहता है कि पहले मैं कंपनी में मुलाजिमत करता था, फिर जब से शादी हो गई तब से कैब चलाता हूँ। 2-2 दिन तक लगातार कैब ही चलाता रहता हूँ। पहले जब CNG 30 रुपए थी तब भी कैब इसी रेट में चलाता था और अब 95 रुपए हो गई, फिर भी
वही रेड में चल रही है। 2011 से 12 तक कैब का बहुत अच्छा काम चला। उस वक्त तो कंपनी भी 10,000 रुपये दिया करती थी। डॉक्टरों ने खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ एक हफ्ते से ज्यादा से जारी हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाकये का खुद आज नोटिस लेते हुए मंगल को समाप्त करने का ऐलान किया है। भारत में हजारों जूनियर डॉक्टरों ने पीर के रोज भी अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। वो मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में एक नौजवान खातून डॉक्टर के अस्पताल के अंदर ही रेप और कत्ल के वाकये के खिलाफ पिछले तकरीबन एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं, जिसके बिलखुसूस सरकारी अस्पताल में तिब्बी खिदमात मुतासिर हो रही है। डॉक्टरों का एहतजाज मुल्कगीर हड़ताल की कॉल यौम आज़ादी की रात भारत में खवातीन का बड़ा मुजाहरा। एहतजाजी डॉक्टर अपने लिए काम की जगहों को ज्यादा महफूज बनाने और मुजरिम के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रही है। 9 अगस्त को 31 साल डॉक्टर के रेप के उस वाकये के बाद डॉक्टरों ने नॉन इमरजेंसी मरीजों को देखने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उस खातून का कोलकाता के अस्पताल में रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। वहां ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एहतजाजियों का ये मुतालबा है कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक सिंघवी ने तेलंगाना से पीर के रोज राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। सिंघवी के नामजदगी के दौरान तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क, वज़रा अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, अराकीन पार्लियामेंट और पार्टी की रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी मौजूद थी। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता हफ्ता 9 रियासतों के 12 राज्यसभा सीटों पर इंतखाब करने का ऐलान किया था। 12 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाब 3 सितंबर को होंगे। इस ऐलान के बाद बुध के रोज कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाब के पेश नजर तेलंगाना से अभिषेक सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी के जरिए जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद अभिषेक सिंघवी को राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। रियासत राजस्थान के जोधपुर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। जोधपुर के देवनगर थाने इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची की इस्मत रेजी की गई और उसके बाद दरिंदा सिफत मुलजिम ने लड़की को मंदिर के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। मुतालिका एसीपी ने अनिल कुमार ने कहा कि लड़की का खानदान जोधपुर में भीख मांगकर गुजारा करता है। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वाकये की शाम लड़की की माँ बाप मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, जबकि वो अपनी बेटी को उनकी झोपड़ी में छोड़कर गए थे। मुमकिन है कि इस दौरान मुलजिम उसे चॉकलेट या टॉफियां खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया हो और जुर्म का इर्तिकाब किया हो। जराये के मुताबिक इतवार की सुबह मामूल के मुताबिक तरकारी फरोख्त करने वाली एक खातून जब मंदिर के करीब पहुंची तो उसने लड़की को वहां खून में लुत्पुत पड़ा हुआ देखा। खातून ने फौरी तौर पर मुतासिरा के माँ बाप को इस बात की इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाले माँ बाप ने बताया कि लड़की रात से लापता थी। वो उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बादअज़ा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में आरटीसी बस का बड़ा हादसा टल गया। निर्मल बस डिपो के आरटीसी बस के 2 टायर जगतियाल जिले के मोरापल्ली गांव के मुजाफात में अचानक बस से निकलकर सड़क के किनारे गिर पड़े, जिसके नतीजे में बस में एक तरफ बैठ गई। चलती बस के 2 टायर अचानक निकल जाने से बस में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि 100 से ज्यादा अफराद इस बस में सवार थे, जिनमें से ज्यादातर अफराद बस की एक जानिब खड़े थे। ज्यादा वजन पड़ने की वजह से हादसा पेश आया, ताहम किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। अगर बस उलट जाती तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा इतवार को मासाब टैंक इलाके में उस वक्त पेश आया जब BMW कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस कार में 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल थी। ये कार खैरताबाद से बंजाराहिल्स की सिमत जा रही थी। हादसे के वक्त बेगा नामी शख्स कार चला रहा था। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया है।
तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। गजा पर इसराइली हमलों में 28 हलाक। अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन जंगबंदी के लिए मगरबी एशिया के लिए हुए रवाना। नमाज बाजमात ना पढ़ने पर तनख्वाह काट दी जाएगी, तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दिया बयान। रेप और कत्ल वाक़ये के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज है जारी। अब 2 साल की बच्ची भी महफूज नहीं रही। जोधपुर में दरिंदगी की एक इंतहा का वाक़या आया पेश। राज्यसभा ज़मीनी इंतखाबात कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी ने तेलंगाना से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.